Sabur, third year pharmacy student. So today we are gonna talk about table of contents for pharmaceutics 2 dosage form. तो हमारे पास टोटल 4 सोर्सेज है जहाँ से हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो करेंगे. फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो है बुक्स. सेकंड नंबर पे हमारे पास सिप्रा नोट्स. सिप्रा नोट्स क्या हैं वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताता हूँ. थर्ड हमारे पास जो सोर्स है वो स्लाइड्स का होगा. और फोर्थ वन नोट्स होंगे जो कि हमें बच्चों ने खुद प्रोवाइड किए होंगे या खुद बनाए होंगे या किसी और सेकेंडरी बुक से उसको पीडीएफ फॉर्म के अंदर रखा होगा वो वाले नोट्स. अगर आपने हार्ड वर्क करना है सिर्फ तो फिर ये है कि बुक भी जो है वो काफ़ी है कि आप सारा कंटेंट जो है बुक से याद करें. लेकिन ये क्या होता है कि जो बुक्स के ऊपर जो कंटेंट है वो सारा स्कैटर्ड होता है, तो इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स पर रिलाई भी नहीं करना और ना कि किसी और स्लाइड्स के ऊपर या नोट्स के ऊपर एक ही सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना. तो स्मार्ट वर्क हमने करना है और हम चारों सोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे सेकेंड ईयर की जो फार्मास्यूटिक्स के लिए होगी. सिप्रा जो है वो बेसिकली बच्चों ने कुछ मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने मिलाकर उसको नोट्स की शक्ल देकर तो टीचर अपने से अप्रूव करवाई थी. तो वो नोट्स जो हैं वो बुक्स जो है उसको हम सिप्रा नोट्स बोलते हैं. तो वहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें जो है वो पढ़नी हैं ताकि उसमें जो उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करके तो पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर काफ़ी जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको लिखा हुआ है. तो कुछ हमारा जो कंटेंट होगा वो सिप्रा से होगा, कुछ स्लाइड से होगा, कुछ नोट से होगा एंड बाकी जो होगा बुक से होगा. फर्स्ट जो हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर फार्मास्यूटिक्स के लिए वो आते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस. फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो हमने नोट से करनी है. जो नोट्स हैं इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो मेरे सेकेंड ईयर के जूनियर्स वगैरह हैं. बाकी भी अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है. तो हमने वो नोट से करनी जो एक और बुक से बनाए गए हैं. सेकंड जो सेक्शन है हमारे पास वो इंट्रोडक्शन का आता है. इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म. ये हमारी जो बुक है एंसल की, एंसल फार्मास्यूटिक्स, हम वहाँ से इसको प्रिपेयर करेंगे. थर्ड वन हमारे पास क्लिनिकल प्रिपरेशन. ये भी हमारे पास एंसल की बुक से ही प्रिपेयर होगा. कुछ इसमें जो अंडर टॉपिक्स आते हैं इंट्रोडक्शन से के बाद जो क्लिनिकल प्रिपरेशंस हैं इनके अंदर जो हमारे पास सब टॉपिक्स आते हैं उसमें 2 से या 3 सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने इंटरनेट से भी ढूंढ कर करते हैं. तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं. नेक्स्ट जो आता है फोर्थ वाला सेक्शन, उसमें हमारे पास सॉल्वेंट्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस. ये भी हमने बुक से ही करने हैं. देन फिफ्थ सेक्शन जो है वो हमारे पास ओरल सॉल्यूशंस का होता है. ओरल सॉल्यूशंस, सिरप्स एंड एलिक्सर्स. एंड स्पिरिट्स. इनको हमने जो हमारे पास स्पिरिट्स हैं ये हमारा क्लिनिकल प्रिपरेशंस के अंदर जो है प्रिपेयर हो जाएगा. और जो ओरल सॉल्यूशंस हैं ये हमने एंसल से करने हैं. और जो सिरप्स एंड एलिक्सर्स हैं ये हमने सिप्रा के नोट्स से करने हैं. सिप्रा के नोट्स के ऊपर थोड़ा पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है और इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है. तो अगर आप उसको याद करेंगे और पेपर में वहाँ से थ्योरी के अंदर लिखते हैं तो इंशाल्लाह अच्छा इंप्रेशन जाता है. देन नेक्स्ट जो सिक्स्थ वाला सेक्शन है उसमें हमारे पास ओरल सस्पेंशंस आती हैं. ओरल सस्पेंशंस, इमल्शंस, मैग्मास एंड जेल्स. जेल अगर 2 फेज़ हो तो हम उसको मैग्मा कहते हैं. तो ये एक ही टॉपिक में कवर हो जाता है. ओरल सस्पेंशन और इमल्शन जो है ये आप
जो ओरल सस्पेंशन है इसको आप स्लाइड से भी कर सकते हैं और आप इसको बुक से भी कर सकते हैं। इमल्शन को आपने बुक से ही करना है, एंसल, और मैग्मास एंड जेल्स भी एंसल बुक से ही होगी। Then 7th section, topical and transdermal drug delivery system. इसको हमने एंसल बुक से ही करना है। एट सेक्शन हमारे पास जो आता है वो ऑप्थेल्मिक का है, जो आई की प्रिपरेशन होती हैं आई के लिए, उनको हम ऑप्थेल्मिक्स कहते हैं। दैन नोज़ वगैरह के लिए नेज़ल, एंड ऑटिक जो ईयर के लिए होती है। ऑटिक को हम एंसल से प्रिपेयर करेंगे, नेज़ल को भी एंसल से प्रिपेयर करेंगे, एंड ऑप्थेल्मिक्स को हम सिप्रा से प्रिपेयर करेंगे। 9th section, suppositories and enemas, ये भी दोनों एंसल से ही कवर होंगे। बट नीमा के लिए एक स्लाइड की फॉर्म के अंदर एक पेज है जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था, उसके अंदर उसका सारा जो कंटेंट है वो आ जाता है, तो वो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। तो एनीमास को आप वहाँ से भी कर सकते हैं। 10th सेक्शन हमारे पास एरोसोल्स, इनहेलेशंस। एरोसोल्स में प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होती है और इसके जो कंटेंट्स हैं वो चेंज होते हैं। इनहेलेशंस भी नोज़ के लिए ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है एरोसोल से। एंड स्प्रेज, ये तीनों हम एंसल बुक से ही करेंगे। 11th सेक्शन हमारे पास आता है पाउडर्स, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पाउडर को आप सिप्रा से कर लें, कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स जो है इस स्लाइड से होगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास 12 वाला है, इंट्रोडक्शन टू पारेंटल्स। इंटेस्टाइन के अलावा जो बाकी रूट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, हम उनको पारेंटल्स बोलते हैं। अगर आप ओरली ले रहे हैं तो उन्होंने इंटेस्टाइन के अंदर जाना है, तो ओरल के अलावा भी हम इसको कह देते हैं, जो इंजेक्शन वाली फॉर्म होती है उनको हम पारेंटल्स कह देते हैं। तो इनके लिए उसका जो इंट्रोडक्शन है ये भी हम बुक से ही करेंगे। प्लस आप बुक से भी कर सकते हैं और एक सोर्स है स्लाइड्स, आप स्लाइड्स से भी इसको कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन हमारे पास ओरल हाइजीन का आता है। इसमें माउथ वॉशेस और गार्गल्स वगैरह आ जाते हैं, और ये हमारे पास नेक्स्ट 13th सेक्शन हमारे पास ओरल हाइजीन का। इसमें माउथ वॉशेस, गार्गल्स वगैरह आ जाते हैं, और ये हमने स्लाइड से ही करना है। ये हमारे फार्मास्यूटिक्स टू डोजेज फॉर्म के जो कंटेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, और उनके जो सोर्सेज वगैरह हैं वो भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है बाकी जो कंटेंट्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।